Hi students, I hope that you all are doing very well. So today we are going to start our chapter number 7, Urban Administration of class 6 NCERT Political Science. So we know अभी तक हमने देखो पहले क्या पढ़ा था, अर्बन के बारे में पढ़ा था, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, हमने वहाँ पंचायत के बारे में पढ़ा और हमने वहाँ पे पढ़ा कि ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, सेक्रेटरी होता है वहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ हमने पढ़ी कि गाँव में, विलेजेस में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन रन आउट करता है, लोकल गवर्नमेंट क्या है। अब हम पढ़ने वाले हैं सिटीज़ के बारे में, अर्बन एरियाज़ के बारे में। सो वी नो दैट अ सिटी इज़ मच बिगर देन अ विलेज and more spread out. City has so many crowded markets, many buses, cars, water and electricity facilities, and traffic control and hospitals. So who's the one who's responsible for running all of this? And do you know how the decisions are made and how the planning is done and who are the people who do all this work? So that is what we have to find out in this chapter. So now this is a story of some children. यहाँ पे you don't have to pay much heed to the story. See, हर story जो NCERT में दी होती है वो याद तो करनी नहीं है ना, तो हमें characters के नाम याद करने हैं, इन सब चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है ना। हमारा मतलब ये है कि हम ये पता कर पाएं कि स्टोरी एक्चुअली कहना क्या चाह रही है, उसका जो क्रक्स है वो क्या है, ओवरऑल मीनिंग और समरी क्या है। सो इवन इफ यू डोंट रिमेंबर दीज कैरेक्टर्स, यू रियली डोंट हैव टू, राइट, बट जस्ट because it is for the children, so that is why it is given in the story form. तो I'll tell you this, but इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ध्यान किस चीज़ पे देना है कि स्टोरी क्या रही है और बताने की कोशिश क्या हो रही है, और नीचे जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उस पे, या जो मैं हाईलाइट करूँगी उस चीज़ों पे। फाइन। सो वन लेजी संडे कुछ बच्चे खेल रहे थे। माला, उसके दो दोस्त थे, शंकर, जहांगीर, रहाना, ये लोग सब लोग क्रिकेट खेल रहे थे। अब शंकर ने एक बॉल फेंकी और उसकी वजह से क्या हुआ कि उसे लगा कि रेहाना आउट हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई, वो अभी भी बैटिंग कर रही थी। तो फ्रस्ट्रेशन में आके शंकर ने एक शॉर्ट बॉल डाल दी और उसने ये होप किया कि इससे तो मतलब इजी कैच मिल जाएगा, लेकिन रेहाना ने बॉल इतनी तेज फेंक के मारी कि उससे स्ट्रीट लाइट टूट गई। तो नाउ रेहाना स्क्रीन के, ओ नो, लुक व्हाट आई हैव डन। So Shankar said कि yes, we forgot to make a rule that if you break the street light, you are automatically out. But Mala, Jahangir and Rehana were more worried about what had happened. And they told Shankar he better stop thinking about the wicket. क्योंकि लास्ट वीक क्या हुआ था, जब इन लोगों से निर्मला मौसी की विंडो टूट गई थी तो उन लोगों को अपनी पॉकेट मनी देनी पड़ी थी उनकी विंडो रिप्लेस कराने के लिए। तो अब क्या उनको फिर से पैसे निकालने पड़ेंगे अपनी पॉकेट में से, क्योंकि उन्होंने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी, और वो पैसे वो किसको देंगे, कौन है जो स्ट्रीट लाइट चेंज करता है। दिस इज व्हाट दीस पीपल आर थिंकिंग। अब क्योंकि रेहाना का घर सबसे पास में था तो वो भागे भागे गए और उसकी मम्मी से जाके पूछते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। तो रेहाना की मम्मी कहती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, डिटेल में मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो काम है ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है। किसका काम है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। जो सिटी में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो सारी चीज़ें देखती है, उन्हीं का काम है कि वो लाइट्स को भी रिप्लेस करेगी। लेकिन उन्होंने बताया कि ये सब लोग जाके यास्मीन खाला से बात कर सकते हैं, वो रिटायर हुई हैं अभी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, तो उनके पास जाओ और उनसे बात करो। फिर वो रेहाना से कहते हैं कि तुम जल्दी घर आ जाना। अब ये लोग सारे बच्चे जो हैं वो यास्मीन खाला के पास चले जाते हैं, क्योंकि वो उसी गली में रहती थी उन्हीं के सामने, तो वो रेहाना की मम्मी की बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। तो सारे बच्चे भागे भागे उनके घर पे जाते हैं। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वो उनको बताने लगते हैं एक ही सांस में कि हुआ क्या था। अब ये सारी स्टोरी, ये सारे कैरेक्टर्स, ये सब जस्ट सो दैट आप एक अच्छे से समझ जाओ इस चीज़ को, इसीलिए है, ये याद नहीं करने हैं। इस पे प्लीज फोकस मत करना कि ओ माय गॉड आई हैव टू लर्न दिस और समथिंग। नो, यू डोंट हैव टू, यू जस्ट हैव टू नो व्हाट। पहला क्या याद रखना है कि ये जो सिटी की जो लाइट्स होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, ये सब कौन रिप्लेस करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है। ये याद रखना है इसमें से बस, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे बच्चे चले गए, फिर वहाँ जाके बोलते हैं कि स्ट्रीट लाइट वगैरह की पूरी बात बता देते हैं। तो जो खाला है वो हंसती हैं और वो कहते हैं कि कोई एक इंसान नहीं है जिसे तुम पैसे दे सकते हो, ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसे कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उन्होंने बच्चों को बताया कि एक जगह नहीं है, एक जना नहीं है जिसको तुम पैसे दे सकते हो, कोई एक इंसान नहीं होता, ठीक है। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है और इस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो स्ट्रीट लाइट्स का ख्याल रखती है, गार्बेज कलेक्शन का ख्याल रखती है, कूड़ा अच्छे से कलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, इधर पड़ा तो नहीं हुआ है, वाटर सप्लाई का ख्याल रखती है कि लोगों के घर में पानी आ रहा है, और क्या करती है, स्ट्रीट्स को और मार्केट को क्लीन रखने का काम भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही होता है। So I've heard about the municipal corporation. They've put up signs around the city to inform people about malaria. माला ने क्या बोला कि उसने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में सुना है, उन्होंने साइंस लगाए हैं सिटी के आसपास लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए। सी क्या काम कर रहे हैं वो?
पानी की सप्लाई अच्छे से आ रही है, स्ट्रीट्स को साफ रख रहे हैं, मार्केट को क्लीन रख रहे हैं, गार्बेज कलेक्शन कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइट को वगैरह को ठीक कर रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, ये सब तो कर ही रहे हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले। लेकिन उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं, अगर कोई डिजीज है जो फैल रही है आसपास, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लोगों को, वो काम भी उन्हीं लोगों का है। समझ गए? सो यस, यू आर क्वाइट राइट, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिजीजेस डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम ये भी है कि शहर में डिजीजेस ब्रेकआउट ना करें। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ देम, है ना। इन सारी चीजों के अलावा रोड का काम, सफाई का काम, पानी का काम, ये सारे के अलावा एक काम ये भी है, क्या है, दैट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिजीजेस डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। इट ऑल्सो, अच्छा और क्या करती है, इट ऑल्सो रन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज। स्कूल्स भी चलाते हैं, हॉस्पिटल्स भी चलाते हैं, डिस्पेंसरीज दवाइयाँ जहाँ से मिलती हैं लोग वो भी चलाते हैं, और क्या करते हैं, गार्डन भी बनाते हैं और उनको मेंटेन भी करते हैं। ठीक है। देन शी एडेड, क्योंकि इनकी सिटी पुणे जो है वो एक बिग सिटी है, तो इधर इसे कहा जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज हाईलाइटेड, दिस यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोट्स। ठीक है। जो बड़ी सिटी होती है उसमें इसको कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लेकिन जो स्मॉलर टाउन्स होते हैं इसमें से कहते हैं म्युनिसिपल काउंसिल। अंडरस्टैंडेबल? बड़ी सिटीज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्मॉलर टाउन्स में म्युनिसिपल काउंसिल। नाउ द वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। यस्मीन खाला, आई एम क्यूरियस हु डिसाइड्स वेयर अ पार्क शुड गो। अब बच्चे क्या पूछ रहे हैं कि अच्छा ये कहाँ पे कौन डिसाइड करता है कि पार्क कहाँ जाना चाहिए? क्या आपको भी ऐसे इंटरेस्टिंग डिसीजंस लेने पड़ते थे जब आप काम करती थी कॉर्पोरेशन में? रिहाना ने पूछा, है ना। तो खाला क्या कह रही है कि नहीं रिहाना, जब मैं काम करती थी तो मैं तो अकाउंट्स के ऑफिस में काम करती थी कॉर्पोरेशन के, तो मैं तो सिर्फ पे स्लिप्स पे काम करती थी। सिटीज बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं और बहुत सारा काम करना पड़ता है सिटी को साफ रखने में। और इसमें ऐसे भी डिसीजन आते हैं जैसे कि पार्क का खोलेगा, हॉस्पिटल का खोलेगा, वगैरह वगैरह। पर ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं यूजुअली वार्ड काउंसलर्स के थ्रू। कौन लेता है ये सारे डिसीजन? वार्ड काउंसलर्स। अब वार्ड काउंसलर्स कौन होते हैं? वार्ड काउंसलर्स, पहली बात अभी यहीं पे याद कर लो, नीचे जाने से पहले याद करके चलो। वार्ड काउंसलर्स होते हैं इलेक्टेड, अपॉइंटेड नहीं होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। याद कर लो, वार्ड काउंसलर की बात हो रही है यहाँ पे। अब कंफ्यूज मत होना, जब हम रूरल पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था वार्ड मेंबर पढ़ा था, आई गेस उनको हम पंच कह रहे थे। यहाँ हम पढ़ रहे हैं वार्ड काउंसलर, ठीक है, क्योंकि हम कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये अर्बन का हो गया। ठीक है, इसमें प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। रूरल वाले में और अर्बन वाले में कंफ्यूज नहीं होना है। वार्ड काउंसलर होते हैं अर्बन एरिया में, वार्ड मेंबर्स होते हैं रूरल एरिया में, और हम अभी अर्बन का पढ़ रहे हैं तो उधर का पूरा अभी उसको फुल स्टॉप लगा के आओ, उसको याद नहीं करना है यहाँ पे, समझ गए। और ये वार्ड काउंसलर्स क्या है? इलेक्टेड होते हैं, ये याद रखना। सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स। देखो यहाँ पे यही बता रहे हैं ना, दैट द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स एंड वार्ड काउंसलर्स गेट इलेक्टेड। जो सिटी है ये पूरी एक एंटायर सिटी है, इसको अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से वार्ड काउंसलर्स इलेक्ट हो जाते हैं, यहाँ से एक, यहाँ से एक, ऐसे ऐसे करके वार्ड काउंसलर्स इलेक्ट हो जाते हैं। पूरी बड़ी सी सिटी है, उसको वार्ड्स में डिफरेंट डिफरेंट में डिवाइड कर दो और वहाँ से वार्ड काउंसलर इलेक्ट हो जाते हैं। तो जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं जो कि पूरी सिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो टेकन हुए जाते हैं बाय द ग्रुप ऑफ काउंसलर्स वो फॉर्म कमिटीज। अब ये सारे काउंसलर्स एक साथ मिलकर क्या करते हैं? कमिटीज को फॉर्म करते हैं, तो फिर उसी कमिटीज में ये लोग डिसाइड करते हैं, इश्यूज के बारे में डिबेट करते हैं, वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बस स्टैंड है, ठीक है, जिसको इम्प्रूव करना है, या फिर कोई क्राउडेड मार्केट प्लेस है जिसमें गार्बेज का कलेक्शन और अच्छे से होना चाहिए, ठीक है, रेगुलरली होना चाहिए, या कोई नाला है, कोई ड्रेन है जिससे जो सिटी से कट थ्रू होके जाता है, जिसकी सफाई करनी है, तो ये सारी चीजें जो है ये कमिटीज होती हैं वाटर के लिए। वाटर कमेटी, गार्बेज कलेक्शन कमेटी, स्ट्रीट लाइटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम क्या कैसे होना है। So when the problems are within the ward, then the people who live in the ward can contact their counselors. अब जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि हमने डिफरेंट वार्ड्स बना लिए। मान लो इस वार्ड में कोई प्रॉब्लम है, इस वाले में, तो इस वार्ड में जो लोग रह रहे होंगे वो जाके अपने वार्ड काउंसलर से बात कर सकते हैं, उसको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, उसको अपने इश्यूज बता सकते हैं। ठीक, they can contact ward counselors.
ये लो, when the problems are within the ward, then the people who live in the ward can contact their counselors. For example, if there are dangerous electrical wires hanging down, अगर बिजली के तार हैं जो कि डेंजरस हैं, तो वो जाके अपने लोकल काउंसलर को बता सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं उसकी, कि वो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से बात करे और इसको हटवाए. So while the counselors committee and the counselors decide on the issue, the commissioner and the administrative staff implements these. अब जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर होते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं, वो सारी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं. काउंसलर की कमेटी और काउंसलर क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं इशूज़ को, इशूज़ के बारे में डिसीजंस लेते हैं. उन्होंने सिर्फ डिसीजन लिया है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया. इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? जो कमिश्नर है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा. सो द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड. ये गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ये अपॉइंटेड होते हैं, ये इलेक्टेड नहीं होते. काउंसलर्स आर इलेक्टेड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस यू हैव टू रिमेंबर. The commissioner and the administrative staff are appointed, councillors are elected. ठीक है. So how are these decisions made? asked Rihanna, who never gave up on her train of thoughts. Rihanna पूछ रही है कि अच्छा decisions लिए कैसे जाते हैं. So Khala says, देखो, all of the ward councillors meet and they make a budget and the money is spent according to this. सारे ward councillors मिलते हैं, वो एक बजट बनाते हैं और ये सारा पैसा उस तरीके से उसके अकॉर्डिंगली खर्च होता है. वार्ड काउंसलर्स कोशिश करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो पर्टिकुलर डिमांड है उनके वार्ड की, वो सबकी सामने रखी जाए, वो पूरी काउंसिल के सामने रखी जाए, और ये डिसीजंस जो हैं फिर इम्प्लीमेंट होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के थ्रू. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इन सारे डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करता है. डिसीजन लेता कौन है? वार्ड काउंसलर लेते हैं. इम्प्लीमेंट कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ करते हैं. समझ गए? इतना तो पता है, हमें पता चल गया. सेड यास्मीन खाला, एंजॉइंग द क्वेश्चंस. उन्हें बड़े मजे आ रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस का जवाब देने में, क्योंकि बच्चों ने उनसे कुछ पूछा है जो कि अडल्ट्स ने उनसे कभी नहीं पूछा उनके जॉब के बारे में, और बच्चों के क्वेश्चन उनको थोड़ा सा मेमोरी और अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो अपनी पुरानी चीज़ों को याद कर पाएं. फिर कोई कहता है बट द सिटी इज सो लार्ज, सिटी तो बहुत बड़ी है, तो इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट. तो बहुत सारे लोग लगते होंगे उसका ख्याल रखने में. तो क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं? शंकर ने क्यूरियसली पूछा. एंड ही हैड बाय नाउ लकीली फॉरगॉटन अबाउट हिज क्रिकेट मैच एंड हिज इनकम्प्लीट ओवर. सो द खाला सेज, हाँ बहुत सारे लोग होते हैं. सिटी का जो काम होता है वो डिवाइडेड हो जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं. तो कौन से डिपार्टमेंट हो गया? वाटर डिपार्टमेंट, अरे यार जस्ट अ सेकेंड, वाटर डिपार्टमेंट होता है. एक गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट होता है, जो कूड़ा सब अच्छे तरीके से कलेक्ट हो रहा है, वो अच्छे तरीके से डिस्पोज हो रहा है का ख्याल रखता है. एक डिपार्टमेंट होता है जो गार्डन्स का ख्याल रखता है. दूसरा होता है जो रोड्स का ख्याल रखता है. और यास्मीन खाला कौन से डिपार्टमेंट में काम करती थी? जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट होता है उसके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वो काम करती थी. ठीक है. एंड देन वेंट टू ऑफर द चिल्ड्रन टू ईट सम कबाब्स. So Jahangir ate his kebabs at the top speed and he wolfed them down as he asked loudly from the kitchen, Yasmin Khala, where does the garbage that the municipal corporation collects goes to? अच्छा, अब जो ये सारा कूड़ा ये लोग कलेक्ट करते हैं वो कहाँ जाता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कूड़ा कलेक्ट करती है वो कहाँ जाता है? The others were still eating when Yasmin Khala began to answer. So this question has an interesting answer. As you know, you can usually find garbage lying all over the street. हमें पता है usually हमेशा हर जगह ही कूड़ा पड़ा रहता है. ठीक है. अभी बता रहे हैं कि पहले तो जो था इनके जो नेबरहुड है ना जहाँ पे ये लोग रहते हैं, वहाँ पे भी बहुत ज्यादा कूड़ा पड़ा रहता था. और अगर ये अनकलेक्टेड रहता है, हमें मालूम है दैट अगर कोई भी कूड़ा है, अगर कोई भी गार्बेज है तो अनकलेक्टेड रहेगा, तो उससे अट्रैक्ट होंगे डॉग्स, अट्रैक्ट होंगे जानवर, अट्रैक्ट होंगे, बीमारियां फैलेंगी, लोग बीमार हो जाएंगे. तो वन पॉइंट पे इनके यहाँ पे क्या हुआ था, सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि बच्चों को क्रिकेट खेलने से भी मना कर देते थे उनके पेरेंट्स, बिकॉज उनको लगता था कि वो अगर स्ट्रीट पर ज़्यादा टाइम तक रहेंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे. तो उस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे कम्युनिटी प्रोटेस्ट हुआ. यास्मीन खाला ने बताया कि जो वुमेन थी वो बहुत अनहैप्पी थी इस सिचुएशन से और वो इनके पास एडवाइस के लिए भी आई थी. तो फिर इन्होंने बताया कि वो जा सकते हैं और अपने ऑफिसर्स से बात कर सकते हैं डिपार्टमेंट में, बट इन्हें श्योरिटी नहीं थी कि उसको कितना टाइम लगेगा. देन इट वाज गंगाबाई हु सेड दैट द वार्ड काउंसलर इज हु वी शुड गो टू. उन्होंने बताया, गंगाबाई ने, कि हमें वार्ड काउंसलर के पास जाना चाहिए और प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने तो उसको इलेक्ट किया था वार्ड काउंसलर को, है ना. दीज आर द पीपल हु इलेक्टेड द वार्ड काउंसलर, so they should go to him. तो गंगाबाई ने क्या किया? She gathered a small group of women and went to his house, and they began shouting slogans in front of his house, and he came out and asked what was wrong. So then Gangabai described him the situation in the locality, and he promised to go with them next day to meet the commissioner. तो उसने क्या बोला
वार्ड काउंसलर ने क्या बोला कि ठीक है, वो अगले दिन लोगों के साथ जाएगा और कमिश्नर से बात करेगा। और उसने गंगाबाई को बोला कि आप एक पिटीशन ले आओ साइन करवा के सारे अडल्ट से जो भी लोकेलिटी में रहते हैं कि गार्बेज जो है वो कलेक्ट नहीं हो रहा है। और उसने सजेस्ट किया कि वो एक लोकल सैनिटेशन इंजीनियर को भी अपने साथ लेकर आएगा अगले दिन, जिससे कि उसे गुड आइडिया लग जाएगा। और जो सैनिटेशन इंजीनियर है वो ऑल्सो ही कैन स्पीक विद द कमिश्नर एंड टेल हिम हाउ बैड द सिचुएशन वॉज। तो उस शाम जो बच्चे हैं वो हाउस टू हाउस भागते रहे, घर से घर भागते रहे, ताकि उनको जितने साइन मिल सके उस पिटीशन पे उतने साइन मिल जाएं, ज्यादा से ज्यादा साइन लेने के लिए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग एक लार्ज ग्रुप ऑफ विमेन एंड वार्ड काउंसलर एंड द सैनिटेशन इंजीनियर वेंट टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस। ये सब लोग मिलके, कौन कौन मिलके? वार्ड काउंसलर, औरतों का बड़ा सा ग्रुप और सैनिटेशन इंजीनियर। All these people met and they went to the corporation office, municipal corporation office. The commissioner met with this large group and began giving excuses कि देखो कॉर्पोरेशन के पास अभी ट्रक नहीं है। तो गंगाबाई ने स्मार्टली ये चीज पूछी कि अच्छा, आपके पास ट्रक्स तब तो होते हैं जब आपको रिच लोकेलिटी से कूड़ा कलेक्ट करना होता है, लेकिन अब आपके पास ट्रक्स नहीं है। सो दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर वर्ड्स, quipped Jahangir. So she said yes, and he said that he would take care of it immediately, and Gangabai threatened that if it was not done in 2 days, a larger group of women would protest in front of the corporation. Said Yasmin Khala. So did the streets get cleaned? Asked Rehana, who never let things remain unfinished. So well, not within 2 days, and then after another larger and more noisy protest, the sanitation service in this locality became more regular. 2 दिन में ये चीज नहीं हुई, 2 दिन में उन्होंने कूड़ा वगैरह साफ नहीं कराया, लेकिन उनको एक लार्जर अनदर नॉइजी प्रोटेस्ट करना पड़ा सैनिटेशन सर्विस में। और उसके बाद जो है सैनिटेशन सर्विस जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे रेगुलर हो गई, मतलब इट टुक टाइम एंड मोर एफर्ट्स। सो दिस साउंड्स जस्ट लाइक अ हैप्पी बॉलीवुड एंडिंग फिल्म एटसेट्रा। दैट्स व्हाट द चिल्ड्रन आर सीइंग. See, the children enjoyed hearing Gangabai's story immensely, and they had a sense that Gangabai was much loved and respected, and now they understood why. They got up and thanked Khala for answering their questions, and then before they left, Rehana said, "Oh, I have one last question, Khala. The 2 dustbins that we have at home, are they also Gangabai's idea?" तो 2 dustbin, I'm sure आप लोगों ने भी देखे होंगे. Now there are 3 types of dustbins basically which the government says give, but usually 2 रखे जाते हैं बाहर. One for the dry waste, one for the wet waste. सो खाला began laughing, और उन्होंने कहा कि नहीं ये तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही आइडिया है. उन्होंने सजेस्ट किया था कि हम अपनी स्ट्रीट्स को खुद ही साफ रख सकते हैं, और जब हम अपना कूड़ा खुद ही सॉर्ट कर लेते हैं तो उससे उनका काम कम हो जाता है. चिल्ड्रन ने थैंक यू बोला खाला को, और वो वापस चले गए अपनी स्ट्रीट में, लेकिन इट वाज क्वाइट डार्क एटसेट्रा एटसेट्रा. फिर वो वापस उनके घर चले गए. सो दिस इज लाइक अ एंड ऑफ द स्टोरी. इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं, से छोड़ो. नाउ देयर आर सम ग्रीन बॉक्सेस व्हिच वी शुड स्टडी अबाउट. सबसे पहले तो ये वाला, हाँ, हमें पता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं. जो कॉर्पोरेशन वाले लोग हैं, दे डू अ लॉट ऑफ वर्क. ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि क्या-क्या कर रहे हैं. रोड्स का ख्याल रख रहे हैं, पानी का ख्याल रख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का ख्याल रख रहे हैं, कूड़ा वगैरह कहीं पे सिटी पे जमा तो नहीं हो रहा, उसका ख्याल रख रहे हैं. और क्या कर रहे हैं? दे आर मेकिंग श्योर कि हम सब लोगों के पास जो है स्ट्रीट पे लाइट्स हों, एटसेट्रा एटसेट्रा, बीमारियां ना फैले. ये सारा काम ये लोग करें. तो सारे काम करने के लिए बस पैसे कहाँ से आते हैं? तो प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मेनी सर्विसेज रिक्वायर्स मनी, हमें पता है. सो द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स दिस इन डिफरेंट वेज. वो इसको एक टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं अलग अलग तरीके से. टैक्स एक सम ऑफ मनी होता है, एक कुछ अमाउंट ऑफ पैसे होते हैं जो लोग देते हैं सरकार को उन सर्विसेज के लिए जो सरकार उनको प्रोवाइड करती है. ठीक है, जैसे लोग जो घर ओन करते हैं, जिन लोगों ने घर हैं, जिन लोगों के पास घर हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं. और क्या देते हैं? वाटर टैक्स देते हैं, और अदर सर्विसेज पे भी टैक्स देते हैं. तो जितना बड़ा आपका घर होगा उतना ज्यादा आपका टैक्स होगा. प्रॉपर्टी टैक्सेस, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करो. Property taxes, however, form only 25 to 30% of the money that a municipal corporation earns. Property tax से केवल 25 to 30% ऑफ द मनी ही बनता है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न कर पाती है. बाकी का जो पैसा आता है वो और टैक्सेस से आता है, जैसे टैक्सेस फॉर एजुकेशन एंड अदर अम्यूनिटीज. जैसे आप किसी होटल में जा रहे हो या फिर शॉपिंग पे जा रहे हो तो आपको वहाँ पे भी टैक्स देना पड़ता है. नेक्स्ट टाइम आप जब कभी मूवी देखने जाओ तो लुक एट योर टिकट, वहाँ पे भी एक टैक्स लगता है. तो जबकि रिच लोग अकाउंट देते हैं, रिच लोगों के पास अकाउंट होता है कि वो प्रॉपर्टी टैक्सेस देते हैं. एक बहुत ज़्यादा वाइडर जनरेशन है, बहुत ज़्यादा वाइडर पॉपुलेशन है जो कि जनरल टैक्सेस देती है.
हम सब लोग टैक्सेस पे करते हैं हर चीज़ में। फ़ोन खरीदोगे टैक्स लगेगा, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदोगे टैक्स लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदोगे टैक्स लगेगा, रोड पे जाओगे टैक्स लगेगा, टोल टैक्स लगता है, ठीक है? पेट्रोल पे टैक्स लगेगा, एवरीथिंग इज़ टैक्स्ड। हर चीज़ जो तुम खरीद रहे हो, तुम्हारे बिस्किट के पैकेट तक पे इज़ सम सॉर्ट ऑफ टैक्स जो लगा हुआ होगा। सो यू पे टैक्स, ठीक है? You are also a taxpayer. Now this is an important sort of thing. Recycling के बारे में यहाँ पे दी हुई है. So recycling is not a new thing. People like the man in the photo have always been recycling paper, metal, glass, plastic for a long time. The कबाड़ी वाला plays a major role in recycling household plastic and paper, including our notebook. तुम लोगों ने देखे होंगे, ये cities में आते हैं usually. इनको कबाड़ी वाला कहते हैं। सारा कबाड़ का जो भंगार का सारा सामान होता है, जो पुराना आयरन हो गया, प्लास्टिक हो गई, ग्लास बॉटल्स हो गई, पेपर्स हो गई, नोटबुक्स हो गई, वो सारा ये ले जाते हैं और ये रिसाइकिल करते हैं। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट। सो रिसाइकलिंग कुछ नई चीज़ नहीं है, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू ऑल्सो जस्ट गिव दीज थिंग्स फॉर रिसाइकलिंग एटसेट्रा, ताकि कूड़ा करकट और जमा ना हो। अच्छा, व्हाट हैज चेंज्ड सिंस खाला रिटायर्ड? यास्मीन खाला ने बच्चों को ये नहीं बताया कि रिसेंट टाइम्स में पैसे बचाने के लिए जो कमिश्नर है सेवरल म्यूनिसिपैलिटी अक्रॉस द कंट्री, और वो लोगों ने क्या किया है, म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो काउंसलर्स हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो कमिश्नर्स हैं, उन्होंने क्या किया है कंट्री के अक्रॉस, वो लोग अब क्या कहते हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर लेते हैं गार्बेज कलेक्ट करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए। इसको कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ना, अभी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है, लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट, कुड बी आस्क्ड इन द एग्जाम, और यू शुड जस्ट एटलीस्ट हैव सम नॉलेज अबाउट इट, सो प्लीज स्टडी अबाउट दिस। और आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस। अभी तो एनसीईआरटी चल रही है, एडवांस में तो बहुत कुछ पढ़ना है, तो सब कुछ पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, बट दिस इज अबाउट इट। उसे कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग। कैसे कहते हैं? जब हम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर लेते हैं गार्बेज कलेक्ट करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए। इसका मतलब है जो वर्क पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज करते थे, गवर्नमेंट वर्कर्स करते थे, अब वो एक प्राइवेट कंपनी करती है। इन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनको जॉब दी जाती है, मतलब इनकी जॉब होती है टेम्परेरी, कुछ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, इस तरीके से। इन लोगों को पैसे कम मिलते हैं और इनकी जॉब्स भी टेम्परेरी होती हैं, तो कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। गार्बेज कलेक्ट करना बहुत डेंजरस जॉब है, और इस वजह से इसके लिए क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी चाहिए ना, क्योंकि भाई कूड़ा है, इन्फेक्शन हो सकते हैं उसमें, डिजीजेस हो सकते हैं, हमें नहीं पता ना किसने क्या डाला है उसमें। और वैसे भी तो कूड़ा इज डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, उससे बीमारियां फैलती हैं। सो ऑफन दीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स डू नॉट हैव एन एक्सेस टू सेफ्टी मेजर्स। इन लोगों को सेफ्टी मेजर्स के लिए भी एक्सेस नहीं होता, मतलब कोई प्रॉपर किट इन्हें प्रोवाइड नहीं करी जाती, मास्क नहीं दी जाते, ग्लव्स नहीं दी जाते, एक्सेट्रा, एंड आर नॉट टेकन केयर ऑफ इफ दे आर इंजर्ड वाइल वर्किंग। और इनका ख्याल भी नहीं रखा जाता अगर इन्हें इंजरी हो जाती है काम करते समय, क्योंकि कांच की बॉटल्स भी हम फेंक देते हैं, टूटा हुआ कांच फेंक देते हैं, सिरिंजेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि हॉस्पिटल्स में जो सिरिंजेस होती है वो तो फिर प्रॉपर उनका वेस्ट होता है, बट वेस्ट और डिस्पोजल होता है, बट घर में जो पेनी नुकीली चीज़ें हम फेंक देते हैं उससे इन्हें इंजरी भी हो सकती है, एक्सेट्रा। तो इन सब लोगों के लिए कोई ख्याल नहीं रखा जाता। सो दिस इज समथिंग दैट वी शुड जस्ट एटलीस्ट नो अबाउट और हैव नॉलेज अबाउट, और थोड़ा सा इसके बारे में वी विल स्टडी अबाउट लेटर, नॉट नाउ बट जस्ट नो अबाउट दिस। एक चीज़ और रह गई शायद ऊपर, ये रह गया, ये अभी करेंगे। और है ये एक एग्जाम्पल है सूरत का। सूरत हैड प्लेग स्कार इन 1994। सूरत में प्लेग फैल गया था 1994 में, क्योंकि सूरत वॉज द डर्टीएस्ट सिटीज इन इंडिया। हाउसेज, होटल्स, रेस्टोरेंट, ये सब क्या करते थे, अपना जो गार्बेज था वो नियरेस्ट ड्रेन, नाली में या फिर स्ट्रीट में फेंक देते थे, जिसकी वजह से जो स्वीपर्स थे वो कलेक्ट नहीं कर पाते थे और उसको गार्बेज बैग में जो सिलेक्टेड डंप्स होते हैं उसमें भी ट्रांसफर नहीं कर पाते थे। और इसके साथ ही साथ क्या था, वहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो गार्बेज को रोज कलेक्ट नहीं करती थी उस तरीके से जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए था। इस वजह से क्या हुआ, सिचुएशन खराब से खराब होती चली गई और प्लेग फैल गया थ्रू आउट द एयर, और पीपल को बहुत ज़्यादा डिजीज हो गई और उन लोगों को आइसोलेट करना पड़ा, अलग रखना पड़ा। सूरत में सेवरल पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, ओवर 3 लाख डेजर्टेड द सिटी। 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्लेग फैल चुका था। सो द सिटी स्कार ऑफ द प्लेग इंश्योर्ड दैट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लीटली क्लीन द सिटी। फिर क्या हुआ, ये इंश्योरेंस किया गया, ये चीज़ प्लान करी गई कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरी तरीके से सिटी को साफ कर दे, और आज सूरत रिमेन्स टू बी द क्लीनेस्ट सिटीज ऑफ इंडिया। सो यू शुड जस्ट हैव अ आइडिया अबाउट दिस एंड यू कैन राइट दिस एज एन एग्जाम्पल, जहाँ पे भी अगर कुछ ऐसा आंसर है ऐसे राइटिंग में आ जाए तो। पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स करते हैं अब। यहाँ पे देखो, पहले भी पढ़ा था ना, तो थोड़ा सा वो याद, अब वापस याद कर लो। मैंने मना किया था ना अभी याद मत करना, लेकिन अब रूरल वाला भी याद कर लो।
इन अ पंचायत द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड, पंचायत में जो मेंबर्स हम इलेक्ट करते थे उन्हें क्या कहते थे? उन्हें हम कहते थे वार्ड मेंबर्स, है ना, पंच भी कहते थे, वार्ड मेंबर्स। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू, अच्छा मैंने अभी क्या पढ़ा यहाँ पे, सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट या इनटू सेवरल वार्ड्स, सिटी को हम सेवरल वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जिन मेंबर्स को हम इलेक्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वार्ड, जस्ट अ सेकेंड, वार्ड काउंसिलर्स। ठीक, ग्रुप्स ऑफ काउंसलर्स डील विद द इश्यूज दैट अफेक्ट द, ये जो ग्रुप होते हैं काउंसलर्स के वो किस इशू को के साथ काम करते हैं, किस इशू को डील करते हैं? दैट अफेक्ट से किसे अफेक्ट करता है वो इशू, किस, कौन सा, क्या, कैसे? सिटी को जो भी इश्यूज अफेक्ट करते हैं वो लोग इनको, उन सारी चीजों को डील करते हैं। इलेक्शंस आर हेल्ड once every dash year for the पंचायत as well as for the municipality। कितने सालों में इलेक्शन होता है हमें पता है, 5 years में इलेक्शंस होते हैं। While the councillors make decision, the administrative staff led by the commissioner dash these। Councillors तो decision ले लेते हैं और जो administrative staff होता है, जो led by होता है, जो जिसको guide करते हैं, जिसको lead करते हैं commissioner, वो सब क्या करते हैं? Councillors ने decision ले लिए तो ये administrative staff क्या करता है? ये इन decisions को implement करता है। ठीक है, सो दीज आर इम्पोर्टेंट, ये आपको पता होने चाहिए, बेसिक्स हैं, ये हमने यहाँ पे कर लिए। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन। Why do the children go to Yasmin Khala's house? ये नहीं करना। List 4 ways in which the work of municipal corporation affects the life of a city dweller। ये करना है। Who is a municipal councillor? ये करना है। What did Gangabai do and why? ये नहीं करना। How does the municipal corporation earn the money to do its work? ये करना है। कुछ नहीं, 50 words में अटेम्प्ट करो सिर्फ, ठीक है। 50 to 100 अगर कर सकते हो तो पॉइंट्स बना लो, ऐसे बुलेट पॉइंट्स करके यहाँ पे ऐसे ऐसे करके जस्ट अटेम्प्ट दिस। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रॉपर पूरी मेंस तरीके की आंसर राइटिंग होनी चाहिए, नहीं, स्मॉल स्मॉल, थोड़ा थोड़ा। नाउ हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न द मनी टू गेट, ये अच्छा ये करना है, ठीक है। नाउ दिस यू हैव टू डू। यहाँ पे देखो 2 इमेजेस हैं, यहाँ पे ये एक कूड़ा कलेक्ट ये कर रहे हैं, एक कूड़ा कलेक्ट ये कर रहे हैं। ये थोड़ी सी ब्लर है इमेज, बट इफ यू कैन सी इन्होंने मास्क भी पहना हुआ है, किट भी पहनी हुई है पूरी, है ना, कवर है, ग्लव्स भी पहने हुए हैं, प्रॉपर तरीके से ले जा रहे हैं गार्बेज। और यहाँ पे ना ग्लव्स है, ना मास्क है, ना कोई किट है, ना कोई हाथ में कोई डस्टबिन या बाल्टी, कुछ भी नहीं है ऐसा। सो इन दीज 2 photographs you see the different ways of collecting or disposing garbage. Which do you think provides the safety to the person? Safety कहाँ है? यहाँ है। What are the dangers of collecting the garbage manner shown in the first photograph? इससे क्या होगा? नहीं, diseases फैल जाएंगी, बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है ना? Why do you think that proper way of disposing garbage are not available to those who work in municipalities? So this you have to attempt, look about it, search about it। और नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं बाद में जब करवाऊंगी तब कर लेना। बट आई एम थिंकिंग कि थोड़ा सा ना यू शुड नो, I always say this, that you should know something, ठीक है। कुछ you broaden your mind, research about things, learn how to know about things। So थोड़ा सा try if you can, otherwise I will tell you once we are done with our NCERT। 2 chapters ही बचे हैं, अब तो ज़्यादा बचा ही नहीं है कुछ भी। अच्छा, several poor people in the city work as domestic servants as well as work for the corporation। बहुत सारे पुअर लोग हैं जो कि डोमेस्टिक सर्वेंट्स की तरह काम करते हैं और कॉर्पोरेशन में भी काम करते हैं। ये लोग सब लोग सिटी को साफ करते हैं, हमारे घर में भी आते हैं द हाउस हेल्पर्स, राइट। सो फिर भी ये लोग जो स्लम्स में रहते हैं वो क्वाइट फिल्थी होते हैं, वो जगह साफ ही नहीं होती। दिस इज बिकॉज ये जो स्लम सेल्डम्स हैं यहाँ पे कोई पानी और सैनिटेशन फैसिलिटीज होती ही नहीं है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो रीजन देती है वो ये देती है कि जिस लैंड में ये लोग रहते हैं ये इनके होते ही नहीं है। और जो स्लम ड्वेलर्स हैं ये क्या है, स्लम ड्वेलर्स क्या करते हैं, टैक्सेस भी नहीं पे करते। पर लोग जो मिडिल क्लास में रहते हैं, मिडिल क्लास नेबरहुड में, वो लोग भी तो बहुत कम टैक्सेस देते हैं कंपेयर टू द मनी दैट द कॉर्पोरेशन स्पेंड्स देम। कॉर्पोरेशन उन पे तो ज़्यादा पैसा खर्च करती है, लेकिन पैसा टैक्स ये लोग कम पे करते हैं।
जैसे इनके लिए तो मिडिल क्लास लोगों के लिए पार्क्स भी सेटल होते हैं, स्ट्रीट लाइटिंग भी होती है, फैसिलिटीज ये सारी पूरी, और गार्बेज कलेक्शन रेगुलर होता है। तो जैसा आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में कि प्रॉपर्टी टैक्स जो होते हैं वो म्यूनिसिपैलिटी का केवल 25 to 30% ही कलेक्ट करता है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इम्पोर्टेंट है कॉर्पोरेशन के लिए कि वो अपना जो पैसा है वो स्लम लोकेलिटीज पे भी खर्च करे? बिकॉज कहीं ना कहीं ये लोग भी अगर मान लो कि एजुकेशन हो गया, शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ भी करते होंगे, तो टैक्स तो इनका भी जाता होगा, क्योंकि जनरल टैक्स तो सब लोग देते हैं, a larger population gives it. So why is it important that the municipal corporation provide the poor in the city with the same facilities that the rich get? This you have to attempt. अब कोशिश करना कैसे कर सकते हो, थोड़ा बहुत you should know. नहीं हो रहा छोड़ देना, बाद में कराऊंगी तब कर लेना। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम मेंशन्ड है, ठीक है। Look at the image below. The government of India launched the Swachh Bharat mission on 2 October 2014 to promote cleanliness in both rural and urban areas all over the nation. Under the Swachh Bharat Swachh Vidyalaya campaign, many activities were also being carried out in schools to generate awareness on the sanitation and hygiene amongst the students. ये Observe the ways in which Swachh Bharat Abhiyan is being implemented by municipality and panchayat in your locality. अच्छा यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पोस्टर वोस्टर कुछ नहीं बनाना। यहाँ पे क्या बात हुई है, स्वच्छ भारत और स्वच्छ विद्यालय या स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात हुई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया था। तो पहले तो ये डेट याद कर लेना, इस स्कीम के बारे में याद कर लेना। नाउ बिकॉज दिस इज अ गवर्नमेंट स्कीम और स्कीम्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, हमें सारी स्कीम्स याद करनी पड़ेंगी। तो अच्छा है कि जो जो स्कीम हमें अभी पता चल रही है, जो जो हमारे सामने मेंशन हो रही है, उसको याद करते चलो, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज, मेंशन दिस इन योर नोट्स, write about it a little bit. This is all that I had for you in this chapter. इसके आगे हमारा लाइवलीहुड ही है। इसमें क्या है, रूरल लाइवलीहुड, अर्बन लाइवलीहुड होगा एक, फिर उसके बाद चैप्टर नहीं है कोई भी, बुक खत्म हो जाएगी, 6th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल डू क्विक रिवीजन, वन शॉट रिवीजन करेंगे पूरा सारी चीज़ों का, बट उसमें मैं इतने डिटेल में नहीं बताऊंगी। जहाँ पे मैं ये भी बता रही हूँ, जैसे मैं स्टोरीज बता रही हूँ, ये वहाँ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हाईलाइटेड लाइंस होंगी, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही होगा पूरा का पूरा शॉर्ट में। उसके बाद हर चैप्टर के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एमसीक्यूज होंगे, कुछ नॉर्मल बड़े क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, एक मॉडल आंसर प्रोवाइड करूंगी। ये सारी चीज़ें वी विल डू इन दैट रेस्ट। इसके बाद फिर वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर बुक क्लास 7 का पॉलिटी, एंड आई ऑल्सो बिगिन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी भी हम शुरू कर देंगे जैसे ये 6 का एनसीईआरटी खत्म होता है, इको का और पॉलिटी का साथ में चला देंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल दैट आई हैड फॉर यू पीपल टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। Keep studying and just simply take care of yourselves. Bye.